नमस्कार, मैं हूं मीनू चतुर्वेदी। इंडिया चेक पर आपका स्वागत है। पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बीबीसी के दफ्तरों पर इनकम टैक्स के सर्वे के बाद ये विवाद और भी गहराता जा रहा है। हालांकि इनकम टैक्स विभाग ने इस सर्वे का डॉक्यूमेंट्री विवाद से कोई लेना देना नहीं है, इस बात की पुष्टि की है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि ये फिर सुर्खियों में आ जाता है। वैसे तो भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को भारत में प्रतिबंधित कर दिया है। हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर ने एक इंटरव्यू के दौरान बीबीसी से कहा, अगर कि वो आपका चैनल इतना ही निष्पक्ष है और ईमानदार होने का दावा करता है तो आपने 2002 के गुजरात दंगों पर को कवर किया, उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, तो क्या आपने 1984 के दंगों पर कभी कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई या नहीं बनाई? आज इंडिया चेक इस बात की पड़ताल करता है कि वाकई बीबीसी ने सिख दंगों पर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई या नहीं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये इंटरव्यू हाल ही का है। 21 जनवरी को उन्होंने एएनआई को ये इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू के दौरान 2002 में हुए गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन पर भी जयशंकर से सवाल पूछे गए। एएनआई की एडिटर स्मिता प्रकाश एक जगह पूछती है कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन करने पर उनका क्या रुख है, तो जयशंकर कहते हैं कि आप झूठा आरोप लगाकर अपमानित करते हैं और कहते हैं कि सत्य की खोज है, जिसे हमने 20 साल बाद बताने का फैसला किया। क्या आप इस टाइमिंग को आकस्मिक समझती हैं? इसके बाद जयशंकर कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री का समय आकस्मिक नहीं है। कभी कभी भारत में राजनीति हमारी सीमाओं में नहीं बल्कि बाहर से शुरू होती है। सन 1984 में दिल्ली में बहुत कुछ हुआ, लेकिन हम इस पर बनी एक भी डॉक्यूमेंट्री नहीं देखते हैं। अचानक एक दिन आप महसूस करते हैं कि आप एक मानवतावादी हैं और जिन लोगों ने गलत किया है उन्हें न्याय मिलना चाहिए। जयशंकर आगे सलाह देते हैं कि इस तरह के एजेंडे से मूर्ख नहीं बनना चाहिए। निसंदेह जयशंकर का इशारा 1984 में दिल्ली में हुए सिख दंगों की ओर था। You had to make a documentary. Many things happened in Delhi in 1984. Why didn't we see a documentary on that? If that was your concern, that you felt suddenly one day, okay, I'm very humanistic and I must get justice for people who have been done wrong. So look, don't kid yourself. This is politics at play. This is politics at play by people who do not have the courage to come into the political field. They want to have the Teflon cover saying that, I'm an NGO, I'm a media organization, etc. But they are playing politics. विदेश मंत्री एस जयशंकर के दावे की जांच के लिए हमने सिंपल गूगल सर्च किया। हमें पता चला कि 2010 में बीबीसी ने 1984 अ सिख स्टोरी नामक कार्यक्रम प्रसारित किया था। कार्यक्रम स्वर्ण मंदिर, ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और दिल्ली में हुए आम सिखों की हत्या पर आधारित था। लगभग 1 घंटे की इस डॉक्यूमेंट्री को उस समय की बीबीसी की पत्रकार सोनिया देओल ने शूट किया था। डॉक्यूमेंट्री में 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को भिंडरावाले के कब्जे से खाली करवाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाने के आदेश से लेकर इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद सिख विरोधी दंगों के बारे में पूरी जानकारी है। तमाम गवाहों और घटना से जुड़े लोगों के इंटरव्यू उसमें किए गए हैं। इंदिरा गांधी की हत्या उनके 2 सिख बॉडीगार्ड के द्वारा किए जाने की खबर के बाद कैसे दिल्ली में हालात बेकाबू हो गए और हजारों सिखों की हत्या कर दी गई, ये भी डॉक्यूमेंट्री में काफी डिटेल से दिखाया गया है। सोनिया ने दिल्ली के उन सभी इलाकों का दौरा किया था जहां दंगों का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा। कुछ और सर्च करने पर पता चलता है कि बीबीसी ने एक नहीं कुछ और रिपोर्ट्स और फीचर्स भी 1984 पर बनाए हैं। साल 2009 में इंदिरा गांधी डेथ रिमेम्बर्ड, 2013 में बीबीसी हिंदी ने 84 दंगे, आगे भी मौत थी पीछे भी मौत के नाम से एक फीचर पब्लिश किया। 2014 में बीबीसी रेडियो ने दिल्ली में सिख दंगों के पीड़ितों पर असैसिनेशन व्हेन दिल्ली बर्न, 2014 में ही कांग्रेस नेताओं के सिख दंगों में रोल पर भी एक बड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की। इसका नाम था दिल्ली 1984, इंडियाज कांग्रेस पार्टी स्टिल स्ट्रगलिंग टू एस्केप द पास्ट। इसके अलावा भी कई रिपोर्ट्स फीचर पब्लिश किए गए हैं। 2014 में बीबीसी के मार्क टुली की डॉक्यूमेंट्री गन फायर ओवर द गोल्डन टेम्पल में भी 1984 में अमृतसर में सिख स्वर्ण मंदिर पर भारतीय सेना के हमले के परिणामों की समीक्षा की गई थी।
इसके अलावा भी 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों पर बीबीसी रिपोर्ट करता रहा है। हमारी जांच में पाया गया कि 1984 पर साल 2010 में बीबीसी पत्रकार सोनिया देओल ने अमृतसर से लेकर दिल्ली तक स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेकर दिल्ली में सिख विरोधी दंगों पर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। इसका नाम 1984 अ सिख स्टोरी है। इसके अलावा भी बीबीसी ने तमाम रिपोर्ट, फीचर और कई डॉक्यूमेंट्री 1984 के दंगों के अलग अलग आयामों पर पब्लिश की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का मोदी पर बनाई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर यह कहना कि उन्होंने 1984 के दंगों पर डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई, गलत है। इंडिया चेक काफी दिनों से वायरल खबरों का फैक्ट चेक कर रहा है। हमारी वेबसाइट indiacheck.in पर आप हमारी फैक्ट चेक स्टोरीज को देख सकते हैं। हाल ही में इंडिया चेक ने एक यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है। हम खुद को और बेहतर बनाने के लिए आपके सुझाव चाहते हैं। यदि कोई ऐसी खबर जो आपको परेशान कर रही है या कोई ऐसा वीडियो जो आपको लगता है कि फेक है, तो आप उसको हमारी वेबसाइट पर हमारा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, उस पर आप भेज सकते हैं या हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।